नमस्कार, मैं मोहित पवार स्वागत करता हूं आपका दी ऑर्चरिंग में। तो जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के आरोप मढ़ते हैं। ये बताते हैं कि कैसे किसके राज में ज़्यादा गुंडागर्दी थी, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो कोई भी पार्टी दागियों को टिकट देने से परहेज नहीं करती। और शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिसके कैंडिडेट्स आपराधिक मामलों से अछूते हैं। हाल ही में चुनाव सुधारों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने वाले संगठन ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक विश्लेषण किया है। विश्लेषण के बाद संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1/4 यानी 25% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। ADR ने बताया कि उसने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 623 उम्मीदवारों में से 615 उम्मीदवारों के स्वयं हलफनामों का विश्लेषण किया है। इन सीटों पर पहले चरण यानी 10 फरवरी को मतदान होना है। ADR ने बताया कि कुल 623 में से 8 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण नहीं किया जा सका है क्योंकि वे स्कैन नहीं थे या फिर अधूरे थे। हालांकि 615 उम्मीदवारों के हलफनामे के विश्लेषण के बाद उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की पृष्ठभूमि को लेकर ADR ने कहा कि विश्लेषण किए गए 615 उम्मीदवारों में से 156 यानी 25% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 121 यानी 20% ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ADR के मुताबिक प्रमुख राजनीतिक दलों की यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के 28 उम्मीदवारों में से 21 यानी 75%, राष्ट्रीय लोकदल के 29 उम्मीदवारों में से 17 यानी 59%, भाजपा के 57 उम्मीदवारों में से 29 यानी 51%, कांग्रेस के 58 उम्मीदवारों में से 21 यानी 36%, बहुजन समाज पार्टी के 56 उम्मीदवारों में से 19 यानी 34% और आम आदमी पार्टी के 52 उम्मीदवारों में से 8 यानी 15% ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं यदि गंभीर अपराधों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के 52 उम्मीदवारों में से 5 यानी 10%, समाजवादी पार्टी के 28 उम्मीदवारों में से 17 यानी 61%, बहुजन समाज पार्टी के 56 उम्मीदवारों में से 16 यानी 29%, राष्ट्रीय लोकदल के 29 उम्मीदवारों में से 15 यानी 52%, कांग्रेस के 58 उम्मीदवारों में से 11 यानी 19% और भाजपा के 57 उम्मीदवारों में से 22 यानी 39% ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। NDTV में छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि समूह के अनुसार 12 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं और उनमें से एक ने बलात्कार यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से संबंधित मामला घोषित किया है। तो बढ़ते अपराधों को लेकर दल एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आते हैं, लेकिन कोई भी अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखता और बिना झिझक दागियों को टिकट बांटते रहते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जनवरी में बताया था कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन करता है तो 48 घंटे के अंदर उसे समाचार पत्रों, सोशल मीडिया मंचों एवं पार्टी की वेबसाइट पर उस प्रत्याशी को चयनित करने का कारण प्रसारित करना होगा। नवभारत टाइम्स में 21 जनवरी को एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन वापस करने की अंतिम तिथि से प्रचार की अवधि खत्म होने तक कम से कम 3 बार ऐसे उम्मीदवारों के चयन का कारण राजनीतिक दलों को प्रकाशित और प्रसारित करना होगा, जिससे मतदाताओं को ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और वो अपना मत सोच समझ कर दे सके। आशा करते हैं कि आप भी अपने मत की ताकत को पहचानेंगे और अपना मत सोच समझ कर सही जगह देंगे। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दी ऑर्चरिंग के साथ। धन्यवाद।